हेलो, नमस्कार दोस्तों। चिकित्सा और रोग ज्योतिष सीरीज में आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है। प्रीवियस कई वीडियोस में मैंने अलग अलग तरह की डिजीज़ या रोग के कॉम्बिनेशंस बताए थे। उन सभी कॉम्बिनेशंस को देखकर हम किसी भी नेटिव के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में सभी जानकारी ले सकते हैं और उसको एक उचित सलाह दे सकते हैं। आज मैं एक ऐसी डिजीज़ की बात करने वाला हूँ जो कि आज के मॉडर्न टाइम में, आज के लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंसान के ऊपर तरह तरीके के दबाव हैं और जो यंगर जनरेशन उन दबावों को या प्रेशर को बियर करने में कई बार कैपेबल नहीं हो पाती और उससे उसकी मानसिक या मेंटल हेल्थ में इशू आते हैं। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो बाकी कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले मैंने मेंटल इलनेस के कॉम्बिनेशंस आपको पहले ही एक वीडियो में बताए थे कि किन किन चीज़ों को हम मेंटल इलनेस में देखेंगे। लाइक हम मरकरी को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, जुपिटर को देखेंगे और एरीज साइन को देखेंगे, फिफ्थ हाउस को देखेंगे। ये तो वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना है। अब जो क्लासिकल जातक तत्व में मेंटल इलनेस के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, मैं उनकी बात करूंगा। हेल्थ या रोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में सबसे ज़्यादा जो कॉम्बिनेशन या योग हैं वो जातक तत्व में दिए हुए हैं। तो आज हम सबसे पहले उनमें से ही कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे जो कि मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारी के बारे में इंडिकेशंस देते हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है जुपिटर इन द असेंडेंट एंड मार्स इन द 7th हाउस। गुरु लग्न में हो और मार्स 7वें भाव के अंदर हो। तो एक तरीके से लग्न में बैठे हुए गुरु को मार्स मंगल 7वें भाव से देख रहा हो तो वो मेंटल इलनेस का इंडिकेशन होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है सैटर्न इन द लग्न एंड मार्स इन 5th, 7th और 9th हाउस। शनि लग्न में बैठा हो, मंगल 5वें, 7वें या 9वें भाव में बैठा हो तो वो भी मेंटल इलनेस का इंडिकेटर है। थर्ड जो कॉम्बिनेशन आता है सैटर्न इन लग्न, फिर से शनि लग्न में आ गया, द सन इन 12th हाउस एंड मार्स और मून इन ए ट्राइन। मतलब ये हुआ पिछले कॉम्बिनेशन से मिलता हुआ है। पिछले कॉम्बिनेशन सैटर्न लग्न में था और मार्स 5, 7, 9 मतलब ट्राइन में हो गया और एक 7वें भाव में हो गया। अब जो कॉम्बिनेशन है उसमें सैटर्न शनि लग्न में, सूर्य 12वें भाव में है और चंद्रमा और मंगल ट्राइन में हो 5वें और 9वें भाव में हो तो वो भी मानसिक बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। अगला जो चौथा कॉम्बिनेशन है सैटर्न इन 12th हाउस एसोसिएटेड विद ए वेनिंग मून। कमजोर चंद्रमा से 12वें भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो जाए, मगर चंद्रमा आपका कमज़ोर होना चाहिए। कमज़ोर चंद्रमा होता है जब भी चंद्रमा सूर्य से 96 डिग्री 96 डिग्री की क्लोजनेस पे हो तो उसको आप कमज़ोर चंद्रमा मानेंगे, और सूर्य से 96 डिग्री से ज़्यादा उसकी डिस्टेंस हो तो वो स्ट्रॉन्ग चंद्रमा हो जाता है। तो डिग्रीज के बेस पे मैं बता रहा हूँ, वैसे अष्टमी से अष्टमी लेते हैं हम। तो सैटर्न 12वें भाव में हो तो ये तीन कॉम्बिनेशन शनि से रिलेटेड हो गए। शनि लग्न में हो जाए, उसे चंद्रमा और मंगल 5, 7, 9 में हो जाए एक कॉम्बिनेशन, शनि लग्न में हो जाए, सूर्य 12वें भाव में हो और मंगल और मार्स, तो मंगल और चंद्रमा ट्राइन मतलब त्रिकोण में हो, फिर आपका शनि 12वें भाव में कमज़ोर चंद्रमा के साथ बैठा हो। अगला कॉम्बिनेशन है आपका एसोसिएशन ऑफ सैटर्न एंड लॉर्ड ऑफ द 2nd हाउस विद द सन और मार्स। फिर सैटर्न से रिलेटेड कॉम्बिनेशन है। शनि का दूसरे भाव के स्वामी द्वितीय के साथ एसोसिएशन हो सूर्य और मंगल, मतलब शनि और द्वितीय का एसोसिएशन सूर्य और मंगल से हो जाए तभी भी वो मानसिक रोग को देता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बर्थ इन द होरा ऑफ सैटर्न और मार्स, द सन मून कंजंक्शन इन द लग्न और इन द 5th और 9th
एंड जुपिटर इन द क्वाड्रेंट, मतलब नेटिव का बर्थ शनि या मंगल की होरा में हो, सूर्य और मून का कंजंक्शन हो इन द लग्न, मतलब अमावस्या का बर्थ हो गया है, या 5th और 9th हाउस, अमावस्या का बर्थ है और सूर्य और चंद्रमा पहले 5वें 9वें भाव मतलब त्रिकोण में है, और जुपिटर केंद्र में हो तो वो भी मानसिक बीमारी का इंडिकेशन देता है। 7वां कॉम्बिनेशन है मंडी इन द 7th हाउस, एफ्लिक्टेड बाई मेलिफिक, मांदी 7वें भाव में अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो जाए तो ये भी इस डिजीज़ का इंडिकेशन देता है मानसिक बीमारी का। 8वां कॉम्बिनेशन राहु एंड मून इन लग्ना एंड मेलिफिक इन ट्राइंस, मतलब राहु और चंद्रमा लग्न में हो और अशुभ ग्रह त्रिकोण में आ जाए तो ये भी आपका मेंटल इलनेस का इंडिकेशन है। इसको हम पिशाच ग्रस्त योग भी बोलते हैं। एक कॉम्बिनेशन फॉर बीइंग ओवरटेकन बाय स्पिरिट्स, फोबियाज, डर को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग तरह के डर होंगे जिस नेटिव की लग्न के अंदर चंद्रमा और राहु बैठा होगा और त्रिकोण में अशुभ ग्रह बैठे हों। तो ये भी हमने बात की कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस की जिनमें कि पर्सन को मेंटल इलनेस होगी। अब हम नेक्स्ट कुछ कॉम्बिनेशंस बात करेंगे। हाइड्रोकोली, तो ये हाइड्रोकोली एक तरीके की डिजीज़ है जिसके अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है आपकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स में, और इसका ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ही होता है। हाइड्रोकोली जो राइस वगैरह जो लोग ज़्यादा खाते हैं या ईस्टर्न इंडिया के लोगों में ये डिज़ीज़ ज़्यादा मिलती है जातक तत्व के बेस पर। इससे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स में, मेनली जो सेक्सुअल ऑर्गन्स में पानी भर जाता है और उसका फिर ऑपरेशन से इलाज किया जाता है। इसका जो फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन है वो है मार्स एंड वीनस टुगेदर इन द 8th हाउस, मंगल और शुक्र एक साथ 8वें भाव में चले जाएं। दूसरा कॉम्बिनेशन है मार्स एंड वीनस टुगेदर इन द साइन ऑफ ओन्ड बाय मार्स, मतलब मार्स और वीनस 8वें भाव में वो तो पहला कॉम्बिनेशन था। दूसरा वो आपके मंगल के साइन में, मंगल की राशियों में, मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि के अंदर चले जाएं, वो दूसरा कॉम्बिनेशन है। तीसरा कॉम्बिनेशन है द मून एंड वीनस इन ए साइन ओन्ड बाय मार्स एंड एस्पेक्टेड बाय जुपिटर एंड सैटर्न। अब यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र 1 और 8 राशियों में चले जाएं और उन्हें गुरु और शनि देख रहे हो तो वो भी एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। चौथा कॉम्बिनेशन है गुलिका प्लेस्ड इन द कारकांशा लग्न एस्पेक्टेड बाय मरकरी अलोन, तो गुलिका यदि कारकांशा लग्न में जाकर बैठ जाए, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम केएल बोलते हैं, और उसे केवल बुध देख रहा हो और कोई ग्रह नहीं देख रहा हो, तो ये भी हाइड्रोकोली के कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वन हम डिजीज़ की बात करेंगे। हेमरॉइड्स डिजीज़ है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में पाइल्स या बवासीर की बीमारी बोलते हैं। तो जातक तत्व के बेस पर पाइल्स या बवासीर या हेमरॉइड्स जो डिजीज़ है उसके हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन होता है सैटर्न एस्पेक्टेड बाई मेलिफिक, शनि को जब भी अशुभ ग्रह देखते हैं तो वो पाइल्स डिजीज़ दे सकता है। सेकंड है सैटर्न इन द लग्ना एंड मार्स इन द 7th हाउस, एक तरीके से सैटर्न लग्न में प्लेस्ड है, उसको 7th हाउस से मार्स या मंगल एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये भी आपको पाइल्स की डिजीज़ दे सकता है। थर्ड कॉम्बिनेशन है द सन इन द लग्न, मार्स इन द वृश्चिका एंड सैटर्न इन 7th हाउस, मतलब सन लग्न में आ जाए, उसको सैटर्न 7th हाउस से देख रहा हो और मार्स अपने साइन में बैठा हो वृश्चिक राशि के अंदर, तो वो भी पाइल्स डिजीज़ दे सकता है। फोर्थ कॉम्बिनेशन है द लंग लॉर्ड एंड मार्स इन 7th हाउस, लंग लॉर्ड और मार्स 7th हाउस में जाके बैठ जाएं, सैटर्न इन द 12th हाउस और सैटर्न 12वें भाव में हो, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बनता है जो कि ये डिजीज़ दे सकता है। और लास्ट कॉम्बिनेशन है सैटर्न इन द 12th एस्पेक्टेड बाय मार्स एंड द लंग लॉर्ड,
शनि 12वें भाव में चला जाए और उसे मंगल और लग्न लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहे हो। सो ये 5 कॉम्बिनेशन है जो कि हम पाइल्स डिजीज़ देख सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। तो इस डिजीज़ के कॉम्बिनेशन हमें आराम से चार्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो उसमें बहुत आसान सा कॉम्बिनेशन तो सैटर्न एस्पेक्टेड बाई मैलिफिक है। अब ऐसा कभी भी नहीं मानना है कि यदि ये कॉम्बिनेशन दिख गया तो हम कहेंगे उसको ये डिजीज़ होगी। फिर आपको और ग्रहों का भी उस पर असर देखना है कि सपोज सैटर्न एस्पेक्टेड बाई मैलिफिक तो आपने देख लिया, मगर उसको हो सकता है कोई बेनिफिक भी देख रहा हो, वो योग कारक होकर बैठा हो, तो उस केस में वो उतना इजीली डिजीज़ देगा नहीं। अब आता है सेक्सुअल इनएडुकेसी और इम्पोर्टेंस। ये भी एक बहुत कॉमन डिजीज़ है आज के टाइम में, सेक्सुअल इनएडुकेसी और इम्पोर्टेंस। तो इसमें सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन आता है कि आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें इस तरीके की बहुत प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर्स के बाद काफ़ी लोग जाते हैं। तो हम कुंडली से उसको किस तरीके से देखेंगे, ज्योतिष के बेस पर इस डिजीज़ को हम कैसे देखेंगे। सैटर्न एंड वीनस टुगेदर इन 10th हाउस। अब मैं ये पहले से ही डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि हम यदि इनमें से कोई कॉम्बिनेशन देखें और उसके कोई भी पर्सन हमारे पास आता है उसके बारे में हम एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लें, वो बिल्कुल गलत बात होगी। कोई भी क्लासिकल कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैसे के वैसे ही नहीं लगते, उनमें हमें बहुत सारी और चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि उस नेटिव की लग्न क्या है, ये ग्रह उसके लिए कैसे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूर देखें। और वो किसी का एस्पेक्ट तो नहीं है। फिर ये जो भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो आपके एप्लीकेबल होते हैं अप टू सम एक्सटेंड, मगर आप उसको लिटरली ना ले लें कि बिल्कुल एग्जैक्टली ये कॉम्बिनेशन दिख गया तो इस पर्सन को ये डिजीज़ होगी ही। उसका पूरा ओवरऑल चार्ट देखें। ऑलवेज लग्न और लग्न लॉर्ड को जरूर देखें। जिस भी नेटिव का लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होता है वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स को, हेल्थ रिलेटेड पॉइंट्स को कट कर देता है और वो उस पर्सन को वो डिजीज़ नहीं भी हो सकती है। तो सैटर्न एंड वीनस टुगेदर यदि 10th हाउस में दोनों हों तो ये डिजीज़ हो सकती है। सेकंड कॉम्बिनेशन है सैटर्न ऑक्यूपाइड द 6th और 12th हाउस फ्रॉम वीनस। वीनस से 6ठे या 12वें भाव के अंदर शनि हो, तो शनि और वीनस का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली वीनस इस चीज़ का कारक है, स्पर्म का। तो वीनस कारक है तो वीनस का एफ्लिक्शन कुछ ना कुछ होगा। तो सैटर्न एंड वीनस टुगेदर हो गए, कर्म भाव में, काम भाव के अंदर दोनों जाकर बैठ गए, तो वीनस को वो सैटर्न एफ्लिक्ट कर देगा बुरी तरह। सैटर्न ऑक्यूपाइंग द 6th और 12th हाउस फ्रॉम वीनस, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। वीनस से 6ठे भाव में वो चला गया तो वीनस से रिलेटेड वो डिजीज़ दे देगा, और वीनस से रिलेटेड डिजीज़ यही है, हम इस तरीके याद रख सकते हैं। द सन एंड मून इन म्यूचुअल एस्पेक्ट वाइल ऑक्यूपाइंग ऑड साइंस। म्यूचुअल एस्पेक्ट का मतलब पूर्णमासी का बर्थ है, मगर वो दोनों ऑड साइन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एक ऑड में होगा तो दूसरा ऑड में होगा ही, क्योंकि वो एक दूसरे को पूर्णमासी के दिन अपोजिट होते हैं। तो ऑड साइन में यदि वो एक दूसरे को पूर्णमासी के दिन ऑड साइन के अंदर हैं तो भी ये डिजीज़ हो सकती है। मरकरी एंड सैटर्न इन म्यूचुअल एस्पेक्ट फ्रॉम ऑड साइन। अब मरकरी और सैटर्न भी दोनों आपके नपुंसक प्लेनेट हैं, बुध और शनि, और वो एक दूसरे को देख रहे हो विषम राशि से, ऑड साइन से। द सन इन इवन साइन इन म्यूचुअल एस्पेक्ट विद मार्स। अब सूर्य सम राशि के अंदर, मार्स और सूर्य दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। म्यूचुअल एस्पेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि मार्स केवल देख रहा है, तो अपोजिट होंगे, एक साथ पे होंगे दोनों इवन साइन में, तभी भी ये डिजीज़ होगी। द मून एंड द लग्न इन ऑड साइन बोथ एस्पेक्टेड बाई मार्स फ्रॉम द इवन साइन। मतलब आपकी चंद्र राशि भी विषम है, ऑड है, और लग्न राशि भी ऑड है, और उसको दोनों को मंगल देख रहा हो सम राशि से, तभी भी ये डिजीज़ पॉसिबल है। द मून इन ऑड साइन एंड मरकरी इज इवन साइन बोथ एक्सपेक्टेड बाई मार्स। ये अगला कॉम्बिनेशन हो गया कि मून राशि तो ऑड है मगर मरकरी सम राशि के अंदर है, और दोनों को मार्स कहीं से भी देख रहा हो। 8th कॉम्बिनेशन है द लग्न, द मून एंड वीनस ऑल ऑक्यूपाइंग मस्कुलियन साइन। मतलब लग्न, चंद्रमा और शुक्र तीनों यदि विषम राशि, मस्कुलिन साइन भी विषम राशियां होती हैं, ऑड साइन के अंदर हो, तभी भी ये डिजीज़ हो सकती है।
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम बात करेंगे सम कॉम्बिनेशंस फ्रॉम द सेम सोर्स फॉर इनएबिलिटी टू सेक्सुअली सेटिस्फाई वंस पार्टनर एज गिवन देयर। कोई भी पर्सन अपने पार्टनर को मैरिड लाइफ में सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, उसके कॉम्बिनेशन है। तो उनमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो बनता है, वीनस ऑक्यूपाइंग द साइन ऑफ ए रेट्रोग्रेड प्लेनेट। जब भी वीनस जिस भी साइन में है, यदि वो रेट्रोग्रेड प्लेनेट का साइन है, तो ऐसा पर्सन अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने में कैपेबल नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा आपको दिख जाए और आप एकदम से कंक्लूड कर लें कि इसका तो वीनस तो रेट्रोग्रेड के उसमें आ गया, ऐसा कभी भी नहीं करना है। ये कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि वहाँ पे और एस्पेक्ट होगा और कुछ असर होंगे, तो उस पर भी हमें देखना है। एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन है, वीनस का जो डिस्पोजिटर है वो रेट्रोग्रेड हो जाए। दूसरा है लंग लॉर्ड इन द लग्ना एंड वीनस इन द 7th हाउस। तो वैसे आप देखोगे तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बताते हैं लोग। वीनस 7th हाउस में चला गया जी, बहुत अच्छा है, और लंग लॉर्ड लग्न में चला गया तो बहुत अच्छा है, मगर वो इस पर्टिकुलर केस में वो नेगेटिव हो जाएगा। मून सैटर्न कंजंक्शन इन द 4th और द 10th फ्रॉम मार्स। मून सैटर्न कंजंक्शन होना चाहिए मार्स से 4th और 10th हाउस में, तो भी वो ये पर्टिकुलर डिजीज देगा। अब लास्ट में मैं कुछ मिसलेनियस डिसऑर्डर्स की यहाँ पर बात करने वाला हूँ। वन लाइन कॉम्बिनेशन फ्रॉम जातक तत्व हम ले रहे हैं। ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग आचार्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी एग्ज़ाम में ये कॉम्बिनेशंस आते हैं, पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन है जुपिटर मार्स एंड सैटर्न टुगेदर इन 4th हाउस प्रोड्यूस हार्ट डिजीज़। तो 4th हाउस के अंदर जुपिटर आ जाए, मार्स आ जाए एंड सैटर्न आ जाए, तो वो हार्ट डिजीज़ देंगे। तो 4th हाउस बेसिकली चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, मगर वहाँ पे जुपिटर मार्स एंड सैटर्न हो तो वो हार्ट डिजीज़ देंगे। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है इस वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल कंसेप्ट से भी आप इसे लगा सकते हो। 11th लॉर्ड इन 6th हाउस प्रोड्यूस मल्टीपल एलिमेंट्स। मतलब एकादशेष 11वें भाव का स्वामी यदि 6ठे भाव में आ जाए तो वो बीमारियों में बढ़ोतरी कर देता है, लाभ एक तरीके से बढ़ा देता है। तो वो उसको, ऐसे पर्सन को 11th लॉर्ड यदि 6th हाउस में हो तो मल्टीपल डिजीज़ होंगी। थर्ड कॉम्बिनेशन सैटर्न एंड मार्स इन द 6th हाउस एस्पेक्टेड बाई राहु एंड द सन लेड टू क्रॉनिक इलनेस। यदि शनि और मंगल 6ठे भाव में चले जाएं तो 6वां भाव पूरी तरीके से अफ्लिक्ट हो गया। एस्पेक्टेड बाई राहु मतलब राहु भी उन्हें देख रहा है, और सन मतलब चारों मेलिफिक का कॉम्बिनेशन हो गया 6th हाउस में जाकर, तो ऐसे पर्सन को क्रॉनिक डिजीज होगी। फोर्थ कॉम्बिनेशन है राहु और केतु इन 7th हाउस और सैटर्न इन 8th एंड द मून इन लग्ना लेड टू इंडाइजेशन। यदि राहु केतु 7th हाउस में हो, दोनों में से एक 7th में होगा तो दूसरा नेचुरली लग्न में होगा, या सैटर्न इन 8th हाउस, मतलब इन दोनों में से कुछ भी हो, एंड द मून इन लग्ना लीड टू इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन का कॉम्बिनेशन हो गया आपका, मून और राहु लग्न में चले जाएं तो केतु 7वें भाव में होगा, ये भी इंडाइजेशन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पांचवा कॉम्बिनेशन है जुपिटर एंड राहु इन लग्ना प्रोड्यूस डेंटल डिजीज। जुपिटर और राहु लग्न में आ जाए तो वो दांतों की बीमारी हो जाती है। हालांकि इसमें जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन वैसे भी ज़्यादा हो गई अच्छा नहीं माना जाता, तो जुपिटर राहु यदि लग्न के अंदर चले जाएं तो ऐसे नेटिव को डेंटल डिजीज होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 6th लॉर्ड इन 3rd हाउस प्रोड्यूसेस एब्डोमिनल एलिमेंट्स। तो 6ठा भाव का स्वामी 3रे भाव में चले जाए तो उसको पेट के क्षेत्र से रिलेटेड बीमारियां होंगी। सैटर्न इन 6th हाउस एफ्लिक्ट द फीट। तो 6ठे भाव में शनि जिसके भी हो नेटिव के, तो उसको पैरों की बीमारियां होंगी, पैरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है राहु और केतु इन 6th हाउस कॉजेज डिजीज ऑफ टीथ और लिप्स। यदि 6ठे भाव के अंदर राहु और केतु हो तो वो दांतों से और होठों से रिलेटेड बीमारियां देता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है द लंग लॉर्ड लोकेटेड इन साइन ओन्ड बाई मार्स और मरकरी एस्पेक्टेड बाई इनिमिकल प्लैनेट लेस टू डिजीज इन द एनल रीजन।
तो लग्न लॉर्ड यदि मंगल या बुध के साइन में हो, मतलब 1, 3, 6, 8, और उसको उनका कोई शत्रु ग्रह देख रहा हो, लग्न लॉर्ड का शत्रु ग्रह उसे देख रहा हो, तो एनल रीजन में कोई डिजीज होगी। 10th कॉम्बिनेशन है मेलिफिक एसोसिएशन ऑफ मून इन कर्क और वृश्चिक नवांश लेस टू सीक्रेट इलनेस। यदि चंद्रमा का कर्क या वृश्चिक नवांश मतलब चौथे या 8वें नवांश में हो और उसके साथ कोई अशुभ ग्रह हो, चंद्रमा चौथे 8वें नवांश में हो और उसके साथ कोई अशुभ ग्रह हो, तो ऐसे पर्सन को सीक्रेट इलनेस होगी। जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होगी जो वो किसी को बता नहीं सकता, इस तरीके की डिजीज़ होगी यदि वो चंद्रमा चौथे या 8वें नवांश में किसी भी अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मार्स मरकरी एंड द लग्न लॉर्ड लोकेटेड टुगेदर इन द सिम्मा coinciding with the 4th and 12th house produce disease in the anal and perianal region। तो मंगल और बुध और लग्न लॉर्ड एक साथ सिंह राशि के अंदर आ जाएं और चौथे और 12वें भाव में भी हों, वो सिंह राशि के साथ साथ चौथे और 12वें भाव में हों, तो वो एनल रीजन से रिलेटेड डिजीज देंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है ए मेलिफिक इन 8th हाउस प्रोड्यूस ए सीक्रेट इलनेस, सेम रिजल्ट एक्योर फ्रॉम जुपिटर लोकेटेड इन 12th हाउस। तो जब भी कोई अशुभ ग्रह 8वें भाव में हो तो वो भी सीक्रेट इलनेस देता है। तो जनरली ये कॉम्बिनेशन है जो लेडीज़ को सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, यूट्रस की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी मेलिफिक इन 8th हाउस है। सेम रिजल्ट एक्रू फ्रॉम जुपिटर लोकेटेड इन 12th हाउस। तो ये सेम ही रिजल्ट होते हैं, मतलब सीक्रेट इलनेस होगी यदि गुरु 12वें भाव में हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मरकरी एंड 6th लॉर्ड टुगेदर विद मार्स कॉज डिजीज ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ जनरेशन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के प्रजनन के अंगों की बीमारी होती है यदि बुध और 6ठे भाव का स्वामी 6th लॉर्ड मरकरी और सस्टेस यदि मंगल के साथ आ जाए तो आपके रिप्रोडक्टिव या प्रजनन अंगों से रिलेटेड बीमारियां होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है लॉर्ड ऑफ 8th लोकेटेड इन 8th हाउस प्रोड्यूस ए डिजीज प्रोन बॉडी। तो यदि 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में ही बैठा हो तो वो डिजीज प्रोन बॉडी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से मैंने सक्सेसिव वीडियोस में अलग अलग बहुत कॉमन डिजीज़ के एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस दिए। आप इन्हें अप्लाई करें और जो स्टूडेंट आचार्य वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन कॉम्बिनेशंस को लर्न करें। ये सब क्लासिकल कॉम्बिनेशंस हैं। आप मुझे लगातार अपने सुझाव भेज रहे हैं और मैं आपके सुझावों के अनुसार ही यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप अपने सुझाव मुझे देते रहें और यदि आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लग रहे हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करें। ये एक कंप्लीट सीरीज़ है जिसमें कि मैं वीडियोस के थ्रू एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोगों जो मेरा साथ दे रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।